तो बेटा अब हम बात करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। बेटा हमने ये कहा कुछ एरर हमारी ऐसी मिलेंगी जिनके आगे लिखा होगा नॉट एंटर्ड एट ऑल। इसका मतलब है अभी तक हमने किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं की है, तो ऐसी एरर को ठीक करना हो तो हम क्या करें, नाउ पास एंट्री। इज इट क्लियर? तो बेटा अगर हमने किसी तरीके की कोई एंट्री नहीं की है तो बेटा अभी उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंट्री पास कर देनी चाहिए। इसमें दिक्कत किसी को नहीं आती है, कोई भी कर लेता है। बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है कि सर कभी उनके मन में आता है तो वो सस्पेंस लगा देते हैं और कभी उनके मन में आता है तो वो सस्पेंस नहीं लगाते हैं। तो देखो बेटा हमने एक लाइन में कहा ऐसी एरर जो जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करते समय एक अकाउंट में तो सही लिखी गई हैं लेकिन दूसरे अकाउंट में या तो कम लिखी गई हैं या ज्यादा लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं। क्या बेटा हमने क्या कहा, ऐसी एंट्री जो जर्नल से पोस्टिंग करते समय किसी अकाउंट में, किसी एक अकाउंट में, किसी एक अकाउंट में या तो कम लिखी गई हैं या ज्यादा लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, इन द अकाउंट या इन द लेजर या इन द बुक। बेटा इन यहां बता रहा है किसी एक अकाउंट में होने वाली गड़बड़ी को। तो बेटा अगर कोई एरर किसी एक अकाउंट में हो रही है और दिमाग मत लगाओ और बेटा इतना ध्यान रखो इतनी जगह ही सस्पेंस आएगा, इनके अलावा कहीं सस्पेंस नहीं आएगा। बेसिकली बात कर रहा हूं बेटा। फिर मैंने कहा बेस एरर, मतलब एरर ना ये वाली है ना ये वाली है बल्कि क्या है, डबल साइड एरर या बेस एरर। जैसे बेटा हमने ये कहा इन एंट्री में जनरली एक वर्ड यूज होगा थ्रू और recorded as, recorded as। थोड़ा जिनमें ये लिखा है इसका मतलब है ये बेस एरर है। बेटा बेस एरर का मतलब हुआ कि करना कुछ था कर कुछ बैठे। जैसे बच्चा घर से निकल रहा था तो मम्मी ने निकलते समय बच्चे से कहा बेटा धनिया ले आना, और बच्चे को लगा कि मम्मी कह रही हैं कि बेटा शर्ट बेचाना। लाना क्या था, धनिया। क्या ले आए, क्या कर दिया, शर्ट बेचकर सलमान खान बनकर चले आए। तो ऐसी एरर को हम क्या कहेंगे, बेस एरर। जैसे हमने कहा कि बेटा ऊपर चले जाओ, हॉल में हनी रखा है डाबर का तो हनी पी लेना। तुमको लगा, तुम ऊपर गए और तुम्हें पॉइजन दिखाई दिया और तुमने पॉइजन पी लिया। तो हमने तुमसे क्या करने के लिए बोला था, हनी पीने के लिए, और तुमने क्या पी लिया, पॉइजन। तो ऐसी एरर को हम लोग बोलते हैं बेस एरर। मतलब एंट्री करनी कोई थी और एंट्री हमने कर कोई दी है, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलेंगे, बेस एरर।
अब बेटा यहां पर एक समस्या आएगी। अगर ये सिंगल साइड एरर बिफोर ट्रायल है और आफ्टर ट्रायल है, भैया बिफोर ट्रायल का मतलब क्या हुआ कि भैया जब हमने अभी ट्रायल बनाया ही नहीं है तो हमारे पास सस्पेंस का कोई बैलेंस है ही नहीं, और अगर हमने ट्रायल बना लिया है और ट्रायल हमारा मैच कर नहीं रहा था तो ट्रायल को मैच कराने के लिए हमने क्या किया, एक आइटम दिखा दिया जिसका नाम है सस्पेंस। तो बेटा वो सस्पेंस तो दिखाना नहीं चाहिए था, वो तो हमारी गलतियों का रिजल्ट है ना। तो अगर ये वाली सारी एंट्री पोस्ट कर दें तो जो ट्रायल में सस्पेंस दिखाई दे रहा है वो अपने आप खत्म हो जाएगा कि नहीं। भैया सस्पेंस कैसे आता है कि भैया जब ट्रायल मैच नहीं किया, ट्रायल को जबरदस्ती मैच कराने के लिए हमने एक आर्टिफिशियल अमाउंट डाल दिया, इसको नाम क्या दे देते हैं, सस्पेंस। बेटा सस्पेंस हमारी गलतियों की सजा है, इन्हीं में से कोई ना कोई गलती उसमें रही होगी। अगर ये गलतियों को ठीक कर देंगे तो सस्पेंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर ट्रायल बना ही नहीं है और गलती पता चल गई है, अभी एग्जाम हुए ही नहीं है और पता चल गया है तुम्हारे बारे में कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो पापा मम्मी क्या करेंगे, कस के हौंक देंगे और तुम पढ़ाई करने लगोगे। तो बेटा अगर बिफोर ट्रायल कोई गलती पता चल जाएगी तो हमको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, उस अकाउंट में जाएंगे, उस अकाउंट को ठीक कर देंगे, गलती खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रायल बन गया है, इसका मतलब अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, तब बेटा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस के थ्रू एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब हम कुछ एंट्रीज की बात आपसे कर रहे हैं। ये 15 एंट्री है, बेस एंट्री। देखो भैया, पहली भैया लिखी है गुड्स परचेज, 90% एग्जामों में इन्हीं 15 एंट्री में से काम चल जाता है। गुड्स परचेज फ्रॉम कल्लू नॉट एंटर्ड एट ऑल। तो बेटा अगर हमने कल्लू से गुड्स खरीदा है तो हमने एंट्री नहीं की है, इसमें भी एंट्री नहीं की है, इसमें भी एंट्री नहीं की है, इसमें भी एंट्री नहीं की है और इसमें भी एंट्री नहीं की है। तो इस गलती को ठीक करने के लिए हम क्या करें, एंट्री कर दें। भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू कल्लू, तो पहली रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनी हमारी, हमने कल्लू से गुड्स खरीदा था जिसकी एंट्री नहीं की। अब हमने सैलरी पेड किया है लेकिन सैलरी की कोई एंट्री नहीं की है, तो क्या एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही तो एंट्री करेंगे। है माय फ्रेंड्स, बताइए कल्लू को सैलरी दी, सैलरी एक्सपेंसेस होता है, डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया। अब हमने अगर गुड सोल्ड टू राजू किया है, नॉट एंटर्ड एट ऑल है, तो इसका मतलब है राजू डेबिट टू सेल एंट्री करनी थी जो हमने नहीं की, कर देते हैं।
भैया अगर हमने मशीन पर डेप्रीसिएशन चार्ज किया है, हमने उसकी एंट्री नहीं की, तो क्या एंट्री करेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इज इट क्लियर? बेटा अब अगर आपने बिल्डिंग परचेज की है और आपने इसकी कोई एंट्री नहीं की है, तो क्या एंट्री करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? बेटा ये कैसी एरर है जिनके आगे क्या लिखा होगा? नॉट एंटर्ड एट ऑल, या लिखा होगा नॉट रिकॉर्डेड। मतलब हमने या तो रिकॉर्ड ही नहीं की या हमने कोई एंट्री नहीं की। भैया अब ये देखिएगा, हमने अब याद कहा है जहां मिले अंडर कास्ट, जहां मिले ओवर कास्ट, यहां मिले एरर इन द अकाउंट, या जहां मिले एरर इन द लेजर, जहां मिले इन द बुक। तो बेटा अब ऐसी एरर सिंगल साइड एरर होंगी, इसका मतलब है इसमें सस्पेंस आएगा, इनके अलावा सस्पेंस कहीं नहीं आता। और बेटा ऐसी एरर को करने के लिए दिमाग मत चलाना, बस केवल इतना देखना ये अकाउंट अंडर कास्ट है तो सेम साइड, और अकाउंट ओवर कास्ट है तो रिवर्स साइड। जैसे भैया परचेज बुक अंडर कास्ट, भैया परचेज डेबिट होती है ना, अंडर कास्ट किया है मतलब हमने कम डेबिट किया है ना। तो अगर आफ्टर ट्रायल बैलेंस है परचेज डेबिट होता है, हमने डेबिट कम से किया है, तो ठीक करने के लिए क्या करें? और डेबिट कर दें। तो क्रेडिट किसको करें? भैया अंडर कास्ट है तो आप ही ने तो बताया था सस्पेंस। भैया सेल्स ओवर कास्ट हो गई है, भैया सेल्स क्रेडिट होती है ना, ज्यादा क्रेडिट कर दिए है ना, तो सेल्स को क्या करें? डेबिट कर दें। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। भैया अब अगर आपने सैलरी पेड की है और सैलरी अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया, तो भैया इसका मतलब है सैलरी अकाउंट आपका अंडर कास्ट है कि नहीं।
और सैलरी को डेबिट करते हैं, आपने सैलरी अकाउंट में नहीं लिखा तो सैलरी का अकाउंट अंडर कास्ट है, ठीक करने के लिए हम क्या करें? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। भैया अब अगर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुआ लेकिन आपने बैड डेट्स अकाउंट में लिखा ही नहीं इन द अकाउंट, तो इसका मतलब है बैड डेट्स अकाउंट अंडर कास्ट हो गया। तो बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा टू सस्पेंस हो जाएगा। अच्छा बेटा आप देखिएगा, अब ये वाली समझने वाली एंट्री है, डिस्काउंट अलाउड पोस्टेड इन द डिस्काउंट रिसीव। तो एक तो पोस्टिंग में एरर हुई है, अगर कोई एरर पोस्टिंग में हुई है तो उसमें सस्पेंस आएगा आएगा। अगर वो एरर किसी एक अकाउंट को इफेक्ट कर रही हो, जैसे भैया डिस्काउंट अलाउड किया, हमने डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिख दिया, तो इसका मतलब हुआ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अंडर कास्ट है कि नहीं है? तो भैया डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, हमने डेबिट नहीं किया तो कर दे। हमने गलती से कौन से अकाउंट में लिख दिया है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होता है, ज्यादा क्रेडिट हो गया है तो ठीक करने के लिए क्या करें? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट कर दिया, कर दिया। अब क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं है, तो क्या होगा भैया क्रेडिट में? सस्पेंस अकाउंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ है ना? तो भैया अगर हमने क्या कहा, देखो इसमें यही दिक्कत, अंडर कास्ट लिखा था सस्पेंस आया, ओवर कास्ट लिखा था सस्पेंस आया, नॉट पोस्टेड इन द अकाउंट लिखा था सस्पेंस आया, भैया नॉट पोस्टेड इन द अकाउंट फिर लिखा था सस्पेंस आया। भैया अब एक अंडर कास्ट है एक ओवर कास्ट है तो सस्पेंस आ गया। बेटा इनकी अलावा और किसी भी जगह सस्पेंस नहीं आएगा जबकि एरर किसी अमाउंट का डिफरेंस ना हो रहा हो। अब बेटा हमने कहा तीसरा बेस एरर। भैया हमने कहा थ्रू, या हमने कहा रिकॉर्डेड एज। तो भाई आप ये बताइए बेटा ऐसी एरर को ठीक करने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री हमेशा दिल से और रॉन्ग एंट्री हमेशा बिल से। बिल से मतलब
जो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की है। और बेटा जितना लिखा हो उतना ही दिमाग लगाना। बेटा राइट एंट्री दिल से और रॉन्ग एंट्री बिल से। अगर रॉन्ग को टर्न कर दें और राइट से मिला दें, मतलब इस वाले को टर्न करें और राइट से मिला दें, तो जो एंट्री बन जाएगी वो क्या कहलाएगी? रेक्टिफाइड एंट्री कहलाएगी। अब हम एक एक करके लेते हैं आपके सामने। राइट एंट्री फ्रॉम दिल से और रॉन्ग एंट्री फ्रॉम बिल से। राइट एंट्री हम दिल से लेंगे और रॉन्ग एंट्री हम बिल से लेंगे। रॉन्ग को टर्न किया, राइट से मर्ज किया, जो बन जाए बना दो। अब देखो इसका यूज, देखिए भैया ये बताइए, गुड्स परचेज फ्रॉम कल्लू। तो आप कहोगे दिल से एंट्री निकल रही है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कल्लू, यही तो निकल रही है 7,000। आपने एंट्री क्या की है? गुड सोल्ड टू लल्लू। तो आपने गलत एंट्री कर दी है, लल्लू डेबिट टू सेल। 7,000। भैया ये आपकी सही एंट्री है और ये आपकी गलत एंट्री है कि नहीं है? अगर इसको हम टर्न करेंगे तो सेल हमारा डेबिट में पहुंच जाएगा और लल्लू क्रेडिट में आ जाएगा। तो अगर हम इनको मिलाएं तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? परचेज तो डेबिट में था और होना भी चाहिए। सेल हमने गलत डेबिट कर दिया है ना, गलत क्रेडिट कर दिया है ना, तो ठीक करने के लिए सेल को क्या कर दें? डेबिट कर दिया। कल्लू को क्रेडिट करना था, कर दें, कर दिया। लल्लू को गलत डेबिट किया है तो लल्लू को क्रेडिट कर दें। तो आपकी एंट्री क्या बनी? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कल्लू और टू लल्लू। पहली समझ में आई? राइट एंट्री फ्रॉम दिल, रॉन्ग एंट्री फ्रॉम बिल। रॉन्ग को टर्न करो, राइट से मर्ज कर दो, जो बन जाए वो बना दो। अब हमने दूसरी एंट्री फिर सेलेक्ट की। भैया हमने आपसे ये कहा सेल रिटर्न बाय राजू, राजू ने वापस कर दिया। तो एंट्री क्या बन रही है? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजू। यही तो करना चाहिए था। और हमने क्या एंट्री कर दी है? गुड्स रिटर्न टू राजू। तो हमने एंट्री कर दी है गलती से राजू डेबिट टू परचेज रिटर्न। भैया ये राइट एंट्री है, ये रॉन्ग एंट्री है। इसको अगर हम उल्टा करें तो सेल्स रिटर्न डेबिट 5,000।
गलत वाले को उल्टा करेंगे, परचेज रिटर्न डेबिट। राजू हमारा पहले से सही क्रेडिट था ही 5000। भैया ये हमने, लेकिन इसमें राजू को गलत डेबिट किया है, तो क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा। तो बेटा अगर सेम साइड में सेम नेम आ जाए तो जुड़ जाएगा अमाउंट, और अपोजिट में सेम अमाउंट आ जाए तो कट जाएगा अमाउंट। तो एक राजू राजू कट जाएगा और ये 10,000 से अमाउंट जुड़कर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फिर देखिए, भैया फिर हमने कहा अगला, डिस्काउंट अलाउड एंटर्ड एज। तो भैया डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू डेटर करना चाहिए था 1000 रुपए से। हमने कर दिया है एंटर्ड एज अ डिस्काउंट रिसीव, तो हमने एंट्री क्या की है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये राइट एंट्री, ये रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग को टर्न करें, पहले तो राइट को लिख लें, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेटर। $1,000। अब रॉन्ग को उल्टा करेंगे, डिस्काउंट रिसीव डेबिट 1,000 टू डेटर टू क्रेडिटर 1,000। इज इट क्लियर? भैया फिर एक चौथी एंट्री है, हमने चौथी एंट्री कही आपसे, कमीशन पेड किया 5,000 और एंटर्ड कर दिया है एज अ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो भैया अगर कमीशन पेड किया है तो आपके दिल से माय फ्रेंड्स क्या एंट्री निकल रही है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैसी तो निकल रही है। ये करनी चाहिए थी और कर दी है आपने डिस्काउंट रिसीव, तो आपने एंट्री क्या की है, क्रेडिटर डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड ना। इज इट के लिए? तो आपको ये करनी चाहिए थी, ये गलत कर दिए। तो अब अगर आप एंट्री बनाए तो क्या बनेगी भैया, पहले तो गलत वाले को उल्टा कर दें। गलत को अगर हम उल्टा करेंगे तो भैया डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में 5,000 आ जाएगा। क्रेडिटर डेबिट है, उल्टा करेंगे तो क्रेडिटर क्रेडिट में चला जाएगा 5। तो एंट्री क्या रह जाएगी, कमीशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर। इज इट क्लियर? फिर एक लास्ट एंट्री है, बेटा इनके अलावा कोई एंट्री नहीं आएगी बेटा, दावा दे सकता हूं मैं।
अगर ये आपको समझ में आ जाए सही सेंस में, और इसको समझने के लिए एक एक की वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अकाउंट इज नॉट अ साइंस, इट इज एन आर्ट। इसमें बार बार अंग्रेजी तुम्हें परेशान करेगी। जैसे अब आपने गुड्स सोल्ड किया, हाउएवर पास थ्रू द परचेस बुक, तो बेटा बुक लिखा है तो इसका मतलब है उधार। भैया राम को अगर हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो एंट्री हमारी क्या बनेगी? राम डेबिट टू सेल करनी चाहिए थी। हमने क्या कर दी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कर दी है। भैया ये एंट्री सही है और ये एंट्री गलत है। इसको अगर उल्टा करें तो राम डेबिट में आ जाएगा और परचेज क्रेडिट में चला जाएगा। भैया राम से राम जुड़ जाएगा, एक राम रह जाएगा 14,000, क्योंकि राम तो एक ही। इज इट क्लियर? तो अब आपको उलझना पड़ेगा इसमें। देखिए अब एक समस्या आएगी, एरर्स लोकेटेड इन करेंट ईयर। फिर दूसरा लोकेटेड इन नेक्स्ट ईयर। बेटा इसका मतलब होता है एडजस्टिंग एंट्री। बेटा जब भी नेक्स्ट ईयर में कोई भी एरर लोकेट होगी तो जो जर्नल एंट्री जब बनाओगे उसमें कोई भी आइटम ट्रेडिंग और पीएल का आए, कौन सा? कोई भी ऐसा आइटम ट्रेडिंग और पीएल का आए तो उस आइटम की जगह पर केवल क्या लिख देना? पीएल एडजस्टमेंट लिख देना। भगवान कसम इसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे आपकी एंट्री बनी सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, भैया सेल्स कहा जाता है ट्रेडिंग और पीएल में, तो इनकी जगह हम क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो बेटा एक लाइन में अगर कोई एरर सब्सिक्वेंट ईयर में लोकेट होती है तो उस एरर के आगे हम क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। अगर वो आइटम ट्रेडिंग या पीएल में दिखाया जाने वाला है और नहीं दिखाया जाने वाला है तो बेटा हम पीएल एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे। थैंक यू।